अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम से खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 15 के बारे में कि चैप्टर नंबर 15 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के हवाले से। तो जुड़े रहिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बग़ैर मज़ीद ज़्यादा टाइम ज़ाया किए। व्यूअर्स, ये चैप्टर नंबर 15 जो है नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये ज़्यादा तवील चैप्टर तो नहीं है लेकिन छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको देखना है और ये पूछी जाती हैं आपसे। तो ये पैराग्राफ आप ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ सकते हैं। फिर न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वेव थ्योरी ऑफ लाइट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको करना कैसे है। फिर क्वांटम थ्योरी का बनकर आता है। इसी तरह आगे इसी तरह क्वेश्चंस बनकर आएंगे। तो इसके अंदर शॉर्ट चीज़ें हैं लेकिन सब इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने करना ये है कि इसके अंदर से आपने कुछ पॉइंट्स मार्क आउट कर लेने हैं। जिस तरह मैं आपको हर हेडिंग्स के बारे में बताता हूँ कि आपने हेडिंग्स बनानी है, हर टॉपिक के बारे में मैं आपको बताता हूँ आपने हेडिंग्स बनानी है, फिर सब हेडिंग्स बनानी है, उसके अंदर लिखना क्या है, इस हवाले से लिखना है। तो इसके अंदर भी आपको मैं इस चैप्टर के अंदर इसी तरह से बताऊँगा। आपने यहाँ पर कुछ मेन चीज़ें मार्क आउट कर लेनी है, ये आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पर। तो इसके अंदर आप मार्क आउट कर लेंगे तो यहाँ पर ये होगा कि आप इसकी मेन हेडिंग लिखकर इसकी स्टेटमेंट के साथ इसकी सब हेडिंग डालकर आप ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके मज़ीद बैकग्राउंड देने के लिए एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आप डाल सकते हैं और इसके थोड़ा सा रिव्यू आप इसके अंदर से लिख सकते हैं। तो क्या होगा, आपकी दो सब हेडिंग्स बन जाएंगी, एक मेन हेडिंग बन जाएगी और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर वेव थ्योरी ऑफ लाइट में भी आपने इसी तरह से करना है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट में वो क्या कह रहा है कि वेव थ्योरी है क्या और ये किसने दी थी। तो इसके बारे में आपने थोड़ा लिखना है और इसकी कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ से देखकर लिखनी है और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देना है कि दरअसल वेव थ्योरी जो है वो क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई और कब बनाई गई। तो इन सब चीज़ों को आप बैकग्राउंड के अंदर उसके लिख सकते हैं। तो फिर इसी तरह आपकी वेव थ्योरी जो है वो भी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, इन थ्योरीज जितनी भी हैं, जो 3 थ्योरीज़ हैं, इनको आपने इसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको बताया। और आपको ये याद होना चाहिए कि ये किसने दी है और कब दी थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंसान जो दूसरी चीज़ें भूल जाता है, तो ये पॉइंट्स लिख सकते हैं और इससे आपको आसानी हो जाएगी मार्क्स गेन अप करने में। ठीक, फिर डिस्पर्जन की तरफ आ जाएं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं यहाँ से कि दरअसल डिस्पर्जन है क्या। अ बीम ऑफ सनलाइट वॉज अलाउड टू एंटर अ डार्क रूम through a hole in the window. A prism was placed in the path of the beam of light. A band of various colors was produced on the wall. This band of color is known as solar spectrum, and the phenomena of spreading out of light into its constituent colors is called dispersion. Simple, आप ये भी लिख सकते हैं the phenomena of spreading out of light into its constituent colors is called dispersion of light. ये भी आप लिख सकते हैं और आप चाहें तो उसका ब्रीफली बता सकते हैं अगर आपके पास ये लॉन्ग में पूछा जाए तो। ठीक, इसको मज़ीद आप पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है वेवलेंथ के हवाले से, इसमें जो यहाँ पर गिवन है। सही, फिर रेनबोज़ के बारे में पढ़ते हैं। रेनबो का देख लीजिए, यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर इसकी मौजूद होगी और ये अगर आप पूरा पढ़ लें तो इसके अंदर से आपके पास ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। फिर इमिशन ऑफ लाइट बाय एटम्स, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन अगर आप चाहें कि तो इसको पढ़ सकते हैं और ये पूछा जा सकता है। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इसको एक नज़र पढ़ लें और इसमें से कुछ पॉइंट्स ले लीजिए, कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए तो अगर आपसे ये पूछा जाए आपके पेपर्स के अंदर तो आप इसको आराम से बता सकते हैं। फिर द स्पेक्ट्रम, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम दरअसल है क्या, ये देखते हैं और ये पूछा जाता है, ये मेन चीज़ है और इसकी यहाँ पर डेफिनेशन मौजूद है। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं। As discussed above, when the dispersion of sunlight or white light is produced with the help of a prism, a band of different color is observed consisting of red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet color. A band of color formed in this way is called a spectrum. यानी बैंड ऑफ कलर जो फॉर्म होता है रिफ्लेक्शन के बाद, प्रिज्म से निकलने के बाद लाइट के डिफरेंट जो कलर्स फॉर्म होते हैं उनको, और उन सब कलर्स को हम कहते हैं बैंड ऑफ कलर्स। यानी डिफरेंट कलर्स का जो फॉर्मेशन होती है वो, उसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। ठीक, ईच कलर इन दिस स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। द विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज फ्रॉम
about 400 Newton meter in the deep violet to about 750 nm in the deep red. 1 nm is equal to 10 minus 9 m. ठीक, तो ये पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो इसको एक नज़र देख लीजिए। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तरफ आ जाएं। इसके अंदर से आपने 2 से 3 लाइनें लिखनी है इस पैराग्राफ में से। इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए इसको, इसमें 2 से 3 लाइनें निकाल लीजिए। फिर आपने इसकी सब हेडिंग बनानी है रेडियो वेव्स की, ये पूरी आपने लिख लेनी है इस तरह से 2 लाइनें। फिर माइक्रोवेव्स, फिर इसी तरह इंफ्रारेड वेव्स, फिर विजिबल वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, गामा रेज और एक्स रेज जो हैं ये भी। इन सब की आपने करना ये है, अगर इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट लिखे हुए हैं तो उन सब पॉइंट्स में से एक पॉइंट्स निकाल लीजिए वेवलेंथ का और दूसरा निकाल लीजिए जो उसके बारे में जैसे यहाँ पर लिखा है ये। सिमिलर इस तरह से इसके अंदर भी आप यही कर सकते हैं, ठीक, लेकिन इनकी वेवलेंथ आपने लाजमी लिखनी है इन पॉइंट्स में से। तो इस तरह से आपका अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपसे पूछा गया तो आपका ये क्वेश्चन प्रॉपरली क्रिएट हो गया। फिर इसकी डायग्राम है यहाँ पर, ये आप बनाना चाहें तो आप साथ बना सकते हैं, आप आसानी से इसके अंदर फिर मार्क्स गेन अप कर सकेंगे। ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्रीन हाउसेस ये पूछा ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन आप इसमें से भी अगर चाहें तो यहाँ से इसकी जो फिनोमेना है, जो ये क्या कहलाता है, इसकी डेफिनेशन जो मौजूद है यहाँ पर वो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया। ठीक, तो आप चाहें तो उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क आउट कर 4 से 5 पॉइंट बनाकर आराम से लिख सकते हैं। फिर समरी पर आ जाएं, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से भी आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कि ये मेन क्या चीज़ है। फिर आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो सब यहाँ पर मौजूद है, शॉर्ट लिखा हुआ है। आप इसको मज़ीद इसके अंदर एडिशन करके, आप इसके अंदर मज़ीद ऐड ऑन करके इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन की शक्ल दे सकते हैं। इसके साथ आप एग्जाम्पल भी लगा सकते हैं, तो क्या होगा, आप ये एक प्रॉपर डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगी और आपके ये अच्छे मार्क्स जो हैं पेपर में आ सकते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स MCQs आप देख लें हर चैप्टर का। अगर आपको नहीं इसमें से कोई मिलता तो आप मुझसे पूछिए कमेंट्स के अंदर, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये चैप्टर की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।